हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। यानी जो पहले जो हुक्मरान थे, जो जिनकी हुकूमतें चली थी, उनके बारे में, और उन्होंने क्या जो बिल्डिंग्स बनाई, जो बड़े बड़े किले बनाए, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी जो हिस्ट्री में काफ़ी अहम रह चुके हैं। ठीक है, तो उससे पहले शुरू करने से पहले इसमें कुछ कंटेंट्स है, जिसमें हम कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स, डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स, गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स, रीजन एंड एम्पायर, ये सब पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हुआ, ये सब क्यों बनाया गया, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार इन 1199। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, उसने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया 1199 से, यानी सन 1199 में। बालकनीज वर बिल्ट ऑन द आउटसाइड एंड अंडर देम आर्क्स एंड ज्योमेट्रिक डिजाइंस वर कार्व्ड। तो उसमें क्या बालकनी बनाई गई थी उस बाहर की तरफ से, और उसमें थोड़ा सा एक आर्क दिया था, मतलब एक थोड़ा सा कर्व शेप दिया था, ताकि उसको एक अच्छा सा डिज़ाइन बना दिया जाए। अंडर ईच बालकनी वर टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन इन अरेबिक, and because the surface of the minar was curved and angular, the work of inscribing became more difficult and needed expert skills. जो हर कोई बालकनी थी, उसके नीचे क्या था कि दो बैंड बने थे। मैं आपको अगली एक पिक्चर दिखाऊंगा कहाँ पे वो बैंड्स, उसमें पिक्चर्स बैंड्स थे। उसमें क्या, उसमें अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था, उन्होंने नक्काशी की थी उसमें। और जबकि ये एक काफ़ी मतलब इसमें एक हुनर की ज़रूरत थी, तो इसमें काफ़ी होनहार लोगों की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात भी आई थी और काफ़ी मुश्किल भरा काम था ये। Two kinds of structures were built during the ancient and medieval times. दो तरह के जो उन्होंने बनाए थे, स्ट्रक्चर बने थे जो पुराने ज़माने में, पहले बादशाहों के वक्त में, वो क्या थे? स्ट्रक्चर्स सच एज फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंसेस एंड टॉम्स दैट वर वेरी सेफ, वेल प्रोटेक्टेड। पहले क्या बना, जो पहला जो उनका सबसे तवज्जो जिस पे देते थे, वो देते थे फोर्ट्स यानी किले पे, पैलेसेस यानी महलों पे, गार्डन यानी बागीचे पे, ये टॉम्स यानी मकबरे। तो इन सब चीज़ों पे वो सबसे पहले, जहाँ पे वो हिफाजत से रह पाते थे। फिर दूसरा वो क्या बनाते थे? ग्रैंड टेम्पल्स, मॉस्क्स, टैंक्स, वेल्स, कैरवनसेरीज एंड बाजार्स, स्ट्रक्चर्स दैट वर बिल्ड फॉर पब्लिक एक्टिविटी। तो वो क्या बनाते थे? बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, बड़े बड़े मस्जिद बनाए जाते थे, टंकियाँ बड़ी बड़ी बनाई जाती, कुएं बहुत बनाए जाते थे। वेल्स यानी कुएं, या तो आर्मी के लिए कुछ, मतलब जो उनकी फौज थी उसके लिए बड़ी बड़ी जगहें बनाई जाती थी, बाज़ार बनाए जाते थे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ी फैसिलिटी मिले, उन पब्लिक के लिए वहाँ की जो। फिर ये है कुतुब मीनार जिसकी बात अभी कर रहे थे। ये ऐसे कुतुब मीनार दिखता है, अगर आप देखोगे या कहीं फ़ोटो में देखा होगा, या कुछ लोग गए होंगे, दिल्ली में है ये कुतुब मीनार। तो ये ऐसा है दिखने में। तो ये जो ये सब चीज़ें, ये उसकी बालकनी है जिस जो इसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, तो ये अगर आपको नज़दीक से यहाँ पे जो ये है, इसको अगर नज़दीक से देखेंगे, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। नज़दीक में ऐसा बालकनी ऐसे दिखती है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये देखिए बालकनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे जो ये काम हुआ है, ये जो इसके ऊपर हर बालकनी के नीचे, ये देखिए, ये सब अरबी में लिखा गया है सब। उस टाइम पे अरबी में लिखा गया था ये सब, ये देख रहे हो आप। तो ये सब अरबी में लिखा गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग स्किल्स यानी जो उस टाइम पे हुनर की ज़रूरत थी, जो मतलब जिस तरह का उनको चाहिए था, उसके बारे में है। ठीक,
Monuments showcase the technological skills of the time they were built in. For example, a superstructure needs a lot of skill and resources to build. जो जैसे ये मोनूमेंट्स मतलब ये जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी सी बनाई गई हैं, इसके लिए काफ़ी एक हुनर की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज यानी कहाँ पत्थर, ईंट, ये सब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, ये इजीली अवेलेबल नहीं था. ऑल दो आर्किटेक्ट्स built more windows, rooms and doors, the basic method of building them where a horizontal beam was placed across a vertical column remained the same. जो जो वहाँ उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट थे, जो वो मकान बनाते थे या बिल्डिंगें बनाते थे, वो ज़्यादातर क्या रखते थे, खिड़कियाँ रखते थे, कमरे, दरवाजे, और वो क्या करते थे, एक बीम डालते थे, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे करके बीम डालते थे, जिसके ऊपर फिर वो पिलर खड़े करते थे. वर्टिकल कॉलम्स मतलब एक तरीके से पोल खड़ा करते थे, जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी रहती थी. These tree-based structures were used to build many temples, mosques, and stepped wells between the 8th and the 13th century. तो ये जो इमारतें बनी इस दौरान, जो ये क्या जो मतलब ये जिस तरीके से बनती थी उस टाइम पे, मंदिर मस्जिद इसी के बुनियाद पे बनती थी, इसी हिसाब से बनती थी, या कुएं बनते थे वो इसी हिसाब से बनते थे. और ये जो था ये 8वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी तक ये काम चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, ऐसे ही बनते रहे. Two new technological developments were seen in the 12th century. दो नई टेक्नोलॉजीज वहाँ पे देखी गई कोई 12वीं शताब्दी में. वो ये क्या था, arcuate structures were the weight of the superstructure was carried by the arcs. High quality limestone cement when mixed with the stone chips formed hard concrete and was used highly during this age. क्या देखे गए, जो पहले क्या था, पहले सीधे खड़े बनाते थे, फिर बाद में क्या कर्व जैसा यानी एक गुम्बद की शेप में, एक मैं आगे आपको बताऊंगा फोटो में किस शेप में, तो उस तरह के बनने लगे, और वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे. तो चूना पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया, उसके साथ कुछ पत्थर के चिप्स मिक्स कर दिए गए, तो ऐसे सख्त बनाने लग गए, तो बदलाव आने लग गया था. फिर टेम्पल्स, मास्क एंड टैंक्स. तो टेम्पल्स यानी मंदिर, मस्जिद, और टैंक्स यानी पानी के जो टंकियाँ होती हैं बड़ी बड़ी सी, ठीक है, तो ये बनाने लगे थे. टेम्पल्स एंड मास्क वर ब्यूटिफुली बिल्ड एज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड द वेल्थ, पावर एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न. तो जो मंदिर और मस्जिद थे उनको काफ़ी खूबसूरती से बनाया जाता था, काफ़ी मेहनत से बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे सब अपनी पूजा या दुआ करते थे. और ये एक तरीके से था कि हाँ, अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था कि हाँ, जितना बड़ा मंदिर या मस्जिद होगा वो बादशाह या वो राजा उतना ही बड़ा है, उसकी ताकत उतनी ही बड़ी है. लास्ट टेम्पल्स वर बिल्ड बाय किंग्स एंड द स्मॉल वंस वर बिल्ड बाय द नोबल्स और द सबऑर्डिनेट किंग्स. जो बड़े मंदिर थे वो खासकर बादशाह बनाता था, जो बड़े बड़े बादशाह थे, और जो छोटे मंदिर या मस्जिद होते थे उनको बादशाह के साथी जो होते थे, कोई सिपाही मतलब बादशाह का जो काम करते हैं वो बनाते थे. The Muslim kings or the Badshahs called themselves Sultan as the shadow of God. जो मुस्लिम बादशाह थे, जिनको मुस्लिम राजा थे या बादशाह थे, वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, ठीक है, उस जिसका मतलब होता था द शेडो ऑफ गॉड, जो ऊपर वाले जो खुदा है या रब है उसकी परछाई. द रूल ऑफ a king in ancient times was considered an age of plenty where all resources were available in plenty, especially water, and so kings built tanks and reservoirs to provide clean water to their subjects. जो पुराने ज़माने में क्या है कि हर चीज़ ज़्यादा मानी जाती थी, एज ऑफ प्लेंटी मतलब सब कुछ ज़्यादा, जहाँ पे सब
कोई भी ज़रूरत की चीज़ बेहिसाब मिलती हो, खासकर पानी। तो बादशाह क्या करते थे उस टाइम पे, वो बड़े बड़े टंकियाँ बनाते थे पानी के, ताकि उसमें पानी जमा हो सके, इकट्ठा करके रखे, और वो अपने साथ लोगों को, वहाँ पे जो लोग हैं उनको साफ पानी दे सके पीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इल्तुमिश बिल्ट द हौज ए सुल्तानी किंग्स रिजर्वायर, ए लार्ज वाटर रिजर्वायर आउटसाइड दिल्ली। तो एक एग्जांपल है जिसमें इल्तुमिश है, जिसने क्या किया, हौज सुल्तानी बनाया, जिसमें जो एक बहुत बड़ा पानी जमा करने का एक टैंक था। जैसे हमारे, आप भी देखते हो शहरों में बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ होती हैं जो पूरे सिटी को पानी देती हैं, वैसे ही उस टाइम पे एक टैंक बनाया गया जिसका नाम था हौज सुल्तानी, जो आज दिल्ली के बाहरी इलाके में है। Many a time these water sources were built as a part of a mosque or a temple. बहुत बार ऐसा होता था कि जब ये टंकियाँ बनाई जाती थी, ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि ये मस्जिद या मंदिर का हिस्सा माना जाता था, उसके आसपास में ये बनाए जाते थे।